हेलो व्यूअर्स। ज्योग्राफी में जो हम पहला चैप्टर कर रहे थे द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये उसका पार्ट 2 है। और लास्ट वीडियो में हमने जो था वो सन प्लैनेट तक हमने कवर कर लिया था और कुछ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे वो भी हमने देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे द अर्थ से, यानी कि हमारी पृथ्वी से। इसको हम देखेंगे क्या कह रहे हैं कि हमारा अर्थ जो है वो हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, यानी कि तीसरा सबसे नज़दीकी प्लैनेट है हमारा सन की ये। और इसका साइज़ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है। इसका साइज़ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है, यानी कि सबसे बड़ा जो प्लैनेट है हमारा वो है जुपिटर, और सैटर्न है, और यूरेनस है। और इसी के साथ जो इसी में हम सीरीज़ में जब हम कंटिन्यू करेंगे तो उसमें अर्थ जो है वो हमारा पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। हल्का सा ये स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द पोल्स। मैंने इसको एग्जांपल बताया था आपका कि जो हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज फ्रूट जो है वो आप बेसिकली देखेंगे तो आपका वो स्लाइटली ऊपर से और नीचे से हल्का सा वो फ्लैटन होता है, तो वही शेप है इसका। तो हम इसी की वजह से जब ये ऊपर से स्लाइटली पोल्स की तरफ से थोड़ा सा है, मैं इसको पोल समझा दूं पहले आपको। पोल क्या चीज़ होता है, थोड़ा सा मैं इसे जूम करूँगा। ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा अर्थ। सही नहीं बना है मैं जानता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा अर्थ, ठीक है। तो अर्थ में हमारा बेसिक अर्थ जो है वो हल्की सी हमारे टिल्ट पोजीशन में है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका एक्सेस निकल कर आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारे यहाँ पर इस तरीके से ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये जो पोल से जो फ्लैटन है ना, ये हल्की सी यहाँ से जो फ्लैटन है, ये जो फ्लैटन है हल्का सा हिस्सा, इस जगह से ये हल्का सा जो ये फ्लैटन है, इसी शेप, इसी की वजह से एक शेप बनकर आता है जिसको हम जियोइड कहते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था ना, जब ये हमने जियोइड की जो पढ़ा था, जियो को जब हम वाइड से जोड़ देते हैं तो एक जियोइड बन जाता है वर्ड, जिसमें लिखा था कि रिजेंबलिंग द शेप और द फॉर्म ऑफ द अर्थ। ये उसी को डिफाइन करता है। तो अर्थ हमारी जो है वो जियोइड शेप में है, यानी कि जियोइड का मीनिंग जो है वो अर्थ लाइक शेप है। यानी कोई भी आप जो है वो ऑब्जेक्ट देख लोगे जो राउंड शेप में है, लेकिन ऊपर से यानी कि पोल्स की तरफ से जो है वो फ्लैटन है, तो वो अर्थ लाइक शेप होगा। यानी अगर हम कहें कि अर्थ लाइक शेप जो भी है वो जियोइड है, ठीक है। आइए इसमें ये कह रहे हैं द कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। इसमें कह रहे हैं जो कंडीशन है ना, जो लाइफ में लाइफ को सर्वाइव करने की, सर्वाइवल की जो कंडीशंस हमारे लिए ज़रूरी होती है, हम किस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अर्थ पर ही अवेलेबल है। हमारे अर्थ पर ही अवेलेबल है। सॉरी, वो डिस्टर्बेंस हो गया था थोड़ा सा। वो हमारे अर्थ पर ही अवेलेबल है, इसके अलावा कोई ऐसा अब तक हमें सर्वाइविंग कंडीशंस नहीं मिले हैं किसी दूसरे प्लैनेट पर। तो लाइफ जो है वो हमारी जो है वो सर्वाइव हो सकती है सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट अर्थ पर। अर्थ ना तो हमारा गर्म है, ना ही हमारा टू कोल्ड है। वो इसलिए क्योंकि अर्थ जो है वो एक ऐसी पोजीशन पर है जहाँ पर सन की जो हीट और लाइट है वो ना तो ज़्यादा है ना ही वो कम है। यहाँ पर हमें पानी मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे लिए एयर का एक सूटेबल एनवायरनमेंट है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हो जाता है। एयर जो है यहाँ पे हमारे लाइफ सपोर्टिंग है, हमें यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है जो हम ब्रीथ करते हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से अर्थ जो है वो एक इकलौता यूनिक प्लैनेट है, यानी कि यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। सिर्फ इस ही प्लैनेट पर जो है वो लाइफ सर्वाइव कर सकती है, और कोई प्लैनेट ऐसा नहीं मिला है अब तक जहाँ पर लाइफ सर्वाइव कर जाए। फ्रॉम द आउटर स्पेस से अगर हम देखते हैं तो अर्थ हमारी अपीयर्स होती है ब्लू, बिकॉज 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। हमने पार्ट 1 में एक बात कही थी कि मून को अगर हम मून से अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमें चमकदार दिखाई देगी, क्योंकि उस पर सन की रेज पड़ रही हैं। और हम एक चीज़ और भी ऑब्जर्व करेंगे, वो ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमें अर्थ जो है वो ब्लू नज़र आएगी। ब्लू नज़र आने का उसका रीज़न ये है क्योंकि अर्थ पर हमारे 2/3 जो है वो पानी ही पानी है। यानी पूरी अर्थ जो है हमारी, जितना भी उस पर जो पूरा अर्थ का जो वॉल्यूम है ना, पूरा अर्थ जो शेप अर्थ पर जो है वो 2/3 सरफेस जो है वो पानी ही पानी है। यानी कि जो पूरा अर्थ का जो हम सरफेस अगर कंसिडर करें ना, तो उस सरफेस पर
1 तिहाई ज़मीन है और 2 तिहाई जो है वो पानी ही पानी है। इसीलिए पानी की मेजॉरिटी होने की वजह से प्लैनेट हमें नज़र आता है नीले रंग का, पानी की वजह से। तो इसीलिए हम उसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं, इसलिए हम उसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। हमने अर्थ को डिस्कस कर लिया, अब हम देख लेते हैं अपने चंद्रमा के बारे में, यानी कि चंदा मामा के बारे में। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी अर्थ के पास जो है वो सिर्फ एक सैटेलाइट है। मून हमारा एक सैटेलाइट है और वो है हमारा इकलौता सैटेलाइट है, और वो भी एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं, लेकिन हम नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास सिर्फ एक ही है और वो है हमारा मून अर्थ के पास। इसका डायमीटर जो है वो 1/4 है दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर से 1/4 है मून का डायमीटर। और ये हमें बड़ा नज़र आता है क्योंकि ये हमारे प्लेनेट के करीब में है, इसलिए हमें ये बड़ा नज़र आता है बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपैरिजन में। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें सोलर सिस्टम में, तो हमारी जो ये अर्थ है, अर्थ के सबसे ज़्यादा करीब में हमारे पास सैटेलाइट है, हमारा मून है। और जो बाकी जो ये हमारा मार्स है और जो ये हमारा वीनस है, इसकी डिस्टेंस 48, आप डिफरेंस अगर कैलकुलेट करोगे तो यानी कि ये 150 और 108 में, यानी कि 42 मिलियन की हम बात करेंगे। 42 मिलियन का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट करें अर्थ से मार्स को कंपैरिजन करें तो 78 का डिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि 78 मिलियन का डिस्टेंस है हमारा। तो बहुत दूर डिस्टेंस है। और अर्थ के करीब में सबसे ज़्यादा मून है, तो इसीलिए जो है वो मून हमें बड़ा नज़र आता है और हमें बाकी प्लैनेट जो हैं वो नज़र नहीं आते, बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ हमें नज़र नहीं आती। तो यानी डिस्टेंस जो अगर हमें दे रखा है, तो ये दे रखा है कि इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्राम अस, यानी कि अर्थ का और मून का जो डिस्टेंस है वो 3,84,400 का है। 3 लाख कहाँ पर है और 42 लाख कहाँ पर है, आप ये डिस्टेंस देख सकते हो। इसके बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है वो 42 का दे रखा है। आप 42 लाख का डिस्टेंस यहाँ पे देखो और 78 लाख का डिफरेंस यहाँ पर आप देखोगे, तो 78 कहाँ पर डिस्टेंस है और 42 डिस्टेंस आपका कहाँ पर है। तो अर्थ हमारे जो है वो अर्थ के करीब में कहाँ, ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारा मून अर्थ से। ठीक है, अब हम डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम द अर्थ का, फ्रॉम द सन से और दैट ऑफ द मून से। ये हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंपेयर कर लेंगे। अब मून जो है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है 27 दिन में। 27 दिन में मून जो है वो अर्थ का पूरा चक्कर लगा लेता है और एग्जैक्टली सेम टाइम लेता है कंप्लीट एक स्पिन करने में। यानी कि पूरा अपने एक्सिस पे अगर घूमने की बात करेंगे तो वो भी उतना ही अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्टली टाइम लेता है। और अगर ये पूरा राउंड अर्थ का कवर कि चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ ये घूम रहा है, तो वो 27 दिन में कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अर्थ हमारा अर्थ के चारों तरफ ये घूमता है, तो वो इस तरह से घूमता है कि इसका हमें मून का सिर्फ एक ही फेस नज़र आता है, हमें सिर्फ एक ही फेस नज़र आता है, क्योंकि ये 27 दिन में अर्थ के पूरे चक्कर लगा लेता है और अपनी एक्सिस पर भी अगर घूमता है तो एग्जैक्टली 27 में ही घूमता, 27 दिन में घूमता है। तो हमें इसीलिए जो है वो एक फेस नज़र आता है मून का। मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पर लाइफ जो है वो सपोर्ट नहीं करती, वहाँ पर सर्वाइवल की चांसेस नहीं हैं। वहाँ पर पहाड़ हैं, समतल एरिया प्लेन्स हैं और कुछ डिप्रेशंस उसमें आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि उसमें कुछ गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे, उसमें सरफेस देखने को मिलेगी। दीज कास्ट शेडो ऑन द मून सरफेस, और इसकी वजह से जो है वो हमें कास्ट शेडोज बन जाती हैं, परछाई सी बन जाती हैं, उन गहरे गड्ढों की वजह से परछाई बन जाती हैं। तो हम जब मून को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ये मून का आपको इमेज नज़र आ रहा है, इसको आप देखोगे तो मून सीन एज फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से मून इस तरीके का कुछ नज़र आता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लुक एट द फुल मून, पूरे चांद की तरफ आप देखिए और उसको ऑब्जर्व करिए, उसकी शेडो को। ठीक है, आपको कुछ स्पॉट्स नज़र आएंगे, वो उसके डिप्रेशंस की वजह से ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट है इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि आप जानते हैं कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेती है लाइट। लाइट की आप स्पीड समझ लीजिए, सोचिए आप। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ।
अब आप यहाँ से ये डिस्टेंस आप फार्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम जाकर मैथ में देखेंगे तो फार्मूला लगाते हैं स्पीड इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लाइट की स्पीड है 3 लाख पर सेकंड और उसके बाद भी सन की रेज को 8 मिनट लग जाते हैं अर्थ पर पहुंचने में। 8 मिनट। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी दूरी हो सकती है फिर, क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा है डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड यहाँ पे आपको ये दे रखा है और टाइम दे रखा है आपको 8 मिनट। तो आप इससे आप डिस्टेंस लगा लो, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो स्पीड और इनटू टाइम। डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। पेन नहीं चल रहा है, सॉरी, स्पीड इनटू टाइम होता है फार्मूला, ये आपको पता है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस आसानी से आपको निकल कर आ जाएगा निकल। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ दे रखा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था 20 जुलाई 1969 में। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और कौन एज एनी वेदर कोई इंडियन भी था जिसने मून पर कदम रखा था, इसको आप फाइंड आउट करिएगा, ये सवाल दिया गया आपके लिए। सैटेलाइट के बारे में कहा गया कि सैटेलाइट जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जो मूव करती है अराउंड द प्लैनेट के चारों तरफ घूमती हैं। इन द सेम वे द सन एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन, यानी जिस तरीके से प्लैनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसी तरीके से सैटेलाइट्स जो होती हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ के चारों तरफ घूमती हैं। मून हमारा सैटेलाइट है और मून जो है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अब मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। अब यहाँ पे ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती हैं जो कि कहलाती हैं आर्टिफिशियल बॉडी, और इनको साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन को गैदर करा जा सके यूनिवर्स से और फॉर कम्युनिकेशन के पर्पज़ से। इनको रॉकेट के थ्रू जो है इन सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च करा जाता है और इनको प्लेस कर दिया जाता है एक ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ, यानी अर्थ के एक ऑर्बिट में इनको जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है और ये वहीं से जो है वो अपना रोटेशन करती रहती हैं और इन्फॉर्मेशन को गैदर करती रहती हैं, कम्युनिकेशन भी करती रहती हैं। ठीक है, कुछ इंडियन सैटेलाइट्स दे रखी हैं, इसमें नाम दे रखे हैं जैसे कि इनसेट है, IRS है, एड्यूसैट है, ऐसी ये इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में हमारे हैं। ये देखिए यहाँ पे इमेज के थ्रू दिखाया गया कि किस तरीके से जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च करा जाता है। ये कि रॉकेट लॉन्चर है, यहाँ से इंडिया में आप मैप देखेंगे, ये इंडिया का मैप दिख रहा है और यहाँ से एक इंडिया के एक लॉन्चर से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। यहाँ से ये इजेक्शन हो गया, ये सैटेलाइट आपकी है, ये सैटेलाइट आपकी यहाँ पर निकल कर आ गई। इसके बाद जो इसके जो ये रॉकेट्स वगैरह होता है ये अपने आप वापस अर्थ की सरफेस में आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब हम एस्ट्रॉयड पढ़ लेते हैं। एस्ट्रॉयड क्या है? एस्ट्रॉयड जो हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स के अलावा, प्लैनेट्स के अलावा, सैटेलाइट्स के अलावा कुछ न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ भी होती हैं जो मूव करती हैं सन के अराउंड में, यानी चारों तरफ सन के घूमती रहती हैं। स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा कुछ न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ होती हैं, इन बॉडीज़ को कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स। ये जो होती हैं बिटवीन फाइंड आउट करिए, इनको देखा गया है मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच में ये एस्ट्रॉयड आपको देखने को मिल जाएंगे, मार्स और जुपिटर के बीच में। एक बार हम मैप देख लेते हैं, जो इमेज देख लेते हैं सोलर सिस्टम की। ये है मार्स और ये है जुपिटर, इसके बीच में ये बेल्ट आपको नज़र आ रही है, इस बेल्ट को कहा गया है एस्ट्रॉयड। यहाँ पे बहुत से टाइनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत से, ये पूरी एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो आपको मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिल जाएगी, इसी को कहा गया है एस्ट्रॉयड्स। साइंटिस्ट इस व्यू में है कि एस्ट्रॉयड्स जो हैं वो पार्ट हैं प्लैनेट का जो एक्सप्लोड हुए थे कई साल पहले। कई साल पहले की बात, मतलब मिलियंस ऑफ द ईयर्स से पहले की बात है कि कुछ एक्सप्लोजन हुआ था और उस एक्सप्लोजन की वजह से जो है ये एस्ट्रॉयड जो है वे बन गए हैं। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से जो है वो एस्ट्रॉयड जो है वो एक प्लैनेट का पार्ट बन गए हैं। मीटरॉइड देख लेते हैं। मीटरॉइड क्या है? मीटरॉइड जो है वो स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स होती हैं जो मूव करती हैं सन के चारों तरफ, इन्हें हम कहते हैं मीटरॉइड्स, यानी कि स्मॉल पीस ऑफ पत्थर्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर्स हैं जो चारों तरफ सन के मूव करते हैं वो कहलाते हैं हमारे मीटरॉइड्स। समटाइम्स मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, यानी कभी कभार ये मीटरॉइड जो होते हैं वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है वो कभी कभार खींच के चले आते हैं और ये कभी कभार जो है वो
पत्थर हमारे जो हैं, ये मीटरॉइड्स जो हैं वो अर्थ की सरफेस पर भी आके गिर जाते हैं। इस प्रोसेस की वजह से ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्नड। यानी कि जब ये अर्थ की सरफेस में आ जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की वजह से जब ये अर्थ के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं तो अर्थ इन्हें अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से जो है इनमें लग जाती है आग और इससे निकलती है एक फ्लैश ऑफ लाइट। कभी कभार ये मीटियोर जो होते हैं विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है इनमें आग नहीं लगती और ये अचानक से जो है वो ज़मीन धरती पर आके गिर जाते हैं और एक गड्ढा कर देते हैं। ठीक है। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। क्या कभी आपने जो है वो कोई वाइटिश ब्रॉड बैंड देखा है? बिल्कुल एक सफ़ेद चमकदार पाथ जो हमें कभी आसमान में दिख जाता है जब हम बिल्कुल एकदम हमारे क्लियर क्लियर नाइट होती है, बिल्कुल अंधेरी नाइट होती है, तब आपको क्या हमें कोई ऐसा एक वाइटिश ब्रॉड बैंड देखने को मिलता है। ये देखने के बाद जब नज़र में आता है तब दिख जाता है अक्सर। तो ये क्लस्टर्स होते हैं मिलियंस ऑफ स्टार्स के। बहुत सारे जो स्टार्स हैं ना उनका मिलियंस ऑफ स्टार्स का जो पूरे के क्लस्टर होता है उसकी वजह से हमें जो है वो वाइटिश वाइटिश नज़र आता है, पूरा एकदम मतलब दूधिया टाइप के जैसे कह सकते हैं, हमें बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आता है। तो ये जो बैंड होता है इसको कहा गया है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसकी इमेज आपको दिख रही है 1.6 में। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें आपको ये वाइटिश वाइटिश दिख रहा है ना, ये पूरा ये वाइटिश ब्रॉड बैंड जो दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी को माना गया है। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो एक पार्ट है गैलेक्सी का। ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज़ हैं हमारे इस यूनिवर्स में और उसी गैलेक्सी में से हमारी का पार्ट है हमारा अर्थ। ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं ऐसी। ठीक है। एंशंट इंडिया में ये इमेजिन करा गया था कि एक रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, यानी कि पूरी नदी बह रही है, रोशनी की एक नदी बह रही है आसमान में। ये इमेजिन करा गया था इंडियन हमारे जो एंशंट जो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर गए हुए हैं जिन्होंने एनालाइज किया यूनिवर्स को, उनका ये कहना था कि एक रिवर ऑफ लाइट है जो स्काई में फ्लो करती है और उसको नाम दिया था इन्होंने आकाश गंगा। आकाश गंगा उन्होंने इसको नाम दिया। एक गैलेक्सी जो है वो एक ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, इसमें अरबों तारे हैं, क्लाउड ऑफ डस्ट हैं, धूल और गैसेस का पूरा एक गुबार है, बादल है और बहुत सारे तारे हैं, बिलियंस अरबों तारे हैं और दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स कोई छोटा मोटा नहीं है, यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और उस गैलेक्सीज में से हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी है ये। उसके अंदर हमारी ये 8 प्लैनेट्स हमने जो है हम पढ़ रहे हैं और ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज हैं जिनके अंदर आगे अगर आप जब एक्सप्लोरेशन होते ही होंगी तो पता चलेगा कि उसमें कितने कितने क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी यूनिवर्स का हम तो कुछ इस हमारा यूनिवर्स तो हमारा जो सोलर सिस्टम है तो वो कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारी मिल्की वे गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और उनमें से सिर्फ एक गैलेक्सी की हमने जिक्र करा है, मिल्की वे गैलेक्सी की बात हमने करी है। तो डिफ़िकल्ट है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और साइंटिस्ट अब भी जो है वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करने की इसके बारे में। हमको इसके साइज़ के बारे में भी आइडिया नहीं है कितना बड़ा साइज़ हो सकता है। वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमको सिर्फ इतना ही पता है कि हम जो हैं वो इस यूनिवर्स का एक पार्ट है। वो पीके मूवी जो थी जिसमें आमिर खान का एक डायलॉग है, इतना सा है ये गोला। तो वो इतना सा गोला का मतलब ये कि हमारे अर्थ तो कुछ भी नहीं है इस पूरी यूनिवर्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो उसमें से एक मिल्की वे गैलेक्सी का ये पार्ट है जिसमें आपने 8 प्लैनेट्स भी पढ़ रहे हैं और ऐसी न जाने कितनी गैलेक्सीज यूनिवर्स में हैं, कितनी बड़ी यूनिवर्स है, इसका कोई भी सर्टेन साइज़ अब तक हमारे पास नहीं है, इसकी कोई नॉलेज नहीं है। अभी तक इसमें एक्सप्लोरेशंस चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, सैटेलाइट्स वगैरह सारी चीज़ें लॉन्चेस हो रही हैं और सारी जानकारियों को इकट्ठा करा जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने बात अभी देखी थी कि
एक बात यहाँ पर रिलेट करने की बात कह रहे हैं कि कैन यू रिलेट योरसेल्फ विद यूनिवर्स के साथ। आप यूनिवर्स के साथ कैसे रिलेट करोगे। ये पूरा एक ये डायग्राम दे रखा है, इसमें आप देखो ये पूरा एक यूनिवर्स है, पूरी आउटर कवरिंग आपकी यूनिवर्स की दिख रही है। उस आउटर कवरिंग के अंदर ये मिल्की वे गैलेक्सी दिख रही है आपको यहाँ पर, ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी है। उस इस कई सारी मिल्की वे गैलेक्सी में से आपको ये पूरा एक सोलर सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, और उस सोलर सिस्टम में हमारा ये अर्थ है, और उस अर्थ के अंदर ये हम हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा कितना सा हिस्सा है यूनिवर्स के अंदर। हम अर्थ पर, यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इन द इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। हम अर्थ पर हैं, अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम हमारा जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, जो कि एक पार्ट है यूनिवर्स का। तो अब आप सोचिए, थिंक करें यूनिवर्स के बारे में, ऑन द फैक्ट दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। हम यूनिवर्स को सोचें और ये फैक्ट मान के चलें कि कितनी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो हैं वो इस यूनिवर्स के अंदर होंगी, और उसके अंदर हम कैसे फिट हुए हैं। इस पिक्चर के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये हम हैं, और ये हमारी अर्थ, उस अर्थ के अंदर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर ये ना जाने कितनी मिल्की वे गैलेक्सी, और उस मिल्की वे गैलेक्सीज के साथ पूरा कंबाइंड करा हुआ ये यूनिवर्स। तो हम तो कुछ भी नहीं, तो हम वही ना, इत्तू सा है गोला, ये है इत्तू सा हमारा गोला, अर्थ वाला इत्तू सा गोला। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर हो गया है ख़त्म। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं, इसे आप करेंगे तो ये बेनिफिशियल है और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और हम इसके MCQs देख लें अगर, तो इसके MCQs अगर हम देख लें तो इसमें ये कहा गया है कि अर्थ का ट्विन, अर्थ के जैसा कौन है। अर्थ का शेप एंड साइज़ मैंने आपको बताया था पार्ट 1 वीडियो में, तो ये पार्ट 1 में नहीं बताया, मैंने इसी पार्ट में बताया है, क्योंकि हमने इसी पार्ट में अर्थ को पढ़ा है। और इसका जो आंसर है ये है वीनस। कौन सा हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, अगर आपको ट्रिक याद होगी प्लैनेट्स की नेम की, तो हम ये आंसर कर सकते हैं, और इसका आंसर है अर्थ। सारे प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं अराउंड द सन। किस शेप में, सर्कुलर पाथ में, रेक्टेंगुलर पाथ में, या एलोंगेटेड पाथ में। एलोंगेटेड पाथ में सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड। जो पोल स्टार है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन कहाँ का, साउथ का, नॉर्थ का, या ईस्ट का। ये हमको पता था कॉन्स्टलेशन, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कॉन्स्टलेशन, हमने पढ़ते सप्तऋषि, और उस सप्तऋषि में हमने पॉइंटर स्टार्स पढ़ते। तो पॉइंटर स्टार से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी थी जो हमें डायरेक्शन देती थी किसका, नॉर्थ डायरेक्शन का। तो नॉर्थ डायरेक्शन हमें पता चलता है पोल स्टार के थ्रू। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज जो दे रखी है, एक और दे रखा है, इसको भी हम देख लेते हैं कि एस्ट्रॉइड्स जो है वो हमें कहाँ मिलते हैं। ये हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में कि एस्ट्रॉइड्स बेल्ट हमें, इसी नहीं, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। एस्ट्रॉइड हमारे कहाँ पाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड हमारे पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में। ये हमने इसी वीडियो में पढ़ा था, इसी वीडियो में पढ़ा था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए इसे। ये हमने प्लैनेट्स के अर्थ पढ़ा था, अर्थ के बाद में हमने पढ़ा था एस्ट्रॉइड, और एस्ट्रॉइड हमने कहाँ पढ़ा था, ये है हमारा आंसर, मार्स और जुपिटर के बीच में हमें एस्ट्रॉइड देखने को मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस करिएगा, इन्हें आप करिएगा, और जो ये एक्सरसाइज दे रखी है इसको भी आप करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिला होगा, और इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं एक अगले चैप्टर के साथ जल्द ही।